Hello class 10, welcome back to our channel. So class 10, we are covering our book Introduction to Financial Markets and we are doing our chapter number 3 is Primary Market. So today we'll cover with the topic that what is a price band in a book built IPO. So we have covered the term IPO, initial जो आपका एक process था to issue a fresh securities as we learned in the previous video. Here you can see initial public offer. This is IPO. Now the question is for you, what is a price band? When we talk about the IPO, तो इसमें price band का क्या meaning है? So basically this is the prospectus में जिसमें आपको कुछ information disclose की जाएगी, like the floor price for the securities or a price band within which the investor can bid. So एक आपके पास base price होना चाहिए. Base price is called the floor price. Okay, so this is the floor price. इस price से लेकर आप इस price तक अपनी bid लगा सकते हैं. You can call a bid from here to this point. So this is the price band and the price between the floor and the cap of the price band. This is called the cap of the price band shall not be more than 20%. When we talk about how we are talking about the cap of the price band. So it means the cap should not be more than 120% of the floor price. ऐसा ना हो कि यहाँ 100 रुपीज़ floor price रखा है तो इससे 100 रुपीज़ अगर 100% बढ़ा तो 200 हो सकता है. अब 200 से भी अबव जाएगा तो वो हम वैलिड नहीं रखेंगे. सो प्राइस बैंड का मतलब है वन लिमिट इज सेट बाय बेसिकली द कंपनीज जिसमें इन्वेस्टर्स कैन बिड. नाउ हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड? भाई डिसाइड कौन करता है? तो बिल्कुल कोई मैकेनिज्म इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा. आपका सेबी इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन उसका कोई रोल प्ले नहीं है. इसमें कौन है जो प्राइस बैंड सेटअप करेगा? कंपनी टू डिसाइड द प्राइस और द प्राइस बैंड इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर्स. सो ओनली द कंपनी एंड द बैंकर्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर. एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कब तक आपका ओपन रहता है बुक बिल्डिंग? सो इट book should remain open for 3 days, minimum of 3 days. Then next question, it's a very small question, or we can say very short questions are given, like outcry system. What is the meaning of outcry system? It means बेटा जी एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म where physically all people are present और वो अपने लिए ट्रांसपेरेंटीज बिल्कुल डायरेक्टली जो है अपनी कॉल करेंगे फॉर द सिक्योरिटीज. बट एज पर सेबी एज यू कैन सी कोई भी ऐसा आउटक्राई सिस्टम सेबी ने अलॉट नहीं किया हुआ. ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक थिंग. सो इलेक्ट्रॉनिक पर हम लोग डिपेंडेंट हैं. फिजिकली कोई सिस्टम यहाँ फॉलो नहीं होता है जहाँ पर सारे लोग. दिस वॉज लाइक अ वेरी प्रिमिटिव सिस्टम जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके और बिड्स का वर्क करते थे, बुक बिल्डिंग इशू किया जाता था. ओके, बट राइट नाउ इस तरह का कोई सिस्टम कंटिन्यू नहीं हो रहा है. एवरीथिंग इज लाइक इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग डिपेंडेंट हैं पूरा स्क्रीन पे. ओके, सो आपको क्या लगता है कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर बुक बिल्डिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है? तो बिल्कुल यूज़ कर सकता है. आप इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं. Now the point is, how does one know if shares are allotted in an IPO offer for sale? Suppose मैंने परचेज कर लिया एक शेयर, तो मैं कितने टाइम तक वेट करूँगी कि हाँ मेरे अकाउंट में वो अलॉट हो जाए? तो एज पर द सेबी, बिकॉज ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द रूल्स रेगुलेशंस आर गिवन बाय द सेबी, सो द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 days. ओके, तो जब से इशू हुआ है, इशू क्लोज डे होगा, उससे 8 days काउंट करके आपका ये कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 working days. एज सुन एज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड, आपके अकाउंट में जब क्रेडिट होता है वो होता है नेक्स्ट 2 days में. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कितने टाइम तक आपको वेट करना है. देन
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द शेयर्स लिफ्टेड आफ्टर इशू? जब इशू किए जाते हैं तो कितने डेज लगते हैं कंपनी को लिस्ट कराने में, अपने आप को रजिस्टर कराने में? इट टेक्स 12 वर्किंग डेज. ओके. रोल ऑफ रजिस्ट्रार, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये कौन है भाई जिसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है इशू में? सो रजिस्ट्रार बेसिकली दिस इज लाइक फाइनलाइज द लिस्ट. बहुत सारे एंट्रीज आए हैं, सबको शेयर्स परचेज करने हैं, लेकिन जो एलिजिबल अलॉटीज होंगे उनको रख लिया जाएगा, बाकी सारे इनवैलिड एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया जाएगा. सो रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रार का यही वर्क है कि सारे चीज़ों को मैनेज करना, इनवैलिड एप्लीकेशंस को डिलीट करना और एलिजिबल अलॉटीज को फाइनलाइज करना. द लीड मैनेजर coordinate with the registrar to ensure follow up that the flow of application from collecting bank branches processing. अब दोनों के साथ काम हो रहा है. आप देख रहे हैं रजिस्ट्रार किसके साथ मिलके काम कर रहे हैं? लीड मैनेजर के साथ. ये इंश्योर किया जा रहा है कि वर्क कंटिन्यू है, प्रोसेस में है, या वहीं रुक गया शेयर्स लेने के बाद. नहीं, तो बैंक ब्रांचेस से इंफॉर्मेशन ली जाती है, प्रोसेस किया जाएगा, सारी चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ लीड मैनेजर, और उसके बाद सारी चीज़ें डिस्पैच की जाएगी इन द डीमैट अकाउंट. नाउ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डू यू थिंक कि NSE कोई ऐसा IPO जैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? तो बिल्कुल प्रोवाइड करता है, और उसको बोलते हैं नीट. दिस इज कॉल्ड अ नीट सिस्टम. नीट इज बेसिकली अ फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम, जहां आप स्क्रीन पर आपके पास बस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए एंड यू कैन बिड डायरेक्टली. आप सब लोग जो हैं, जैसे हमने पढ़ा ना अभी आउटक्राई में फिजिकली लोग प्रेजेंट होते थे, लेकिन हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने IPO फैसिलिटी में हमें नीट जैसा एक सिस्टम देके सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया, जिससे आपका बहुत इजीली स्क्रीन टाइम पे स्क्रीन पर आप ट्रेड कर सकते हैं कितने मर्जी मेंबर्स. देन बिल्डिंग थ्रू द NSE ऑफर्स डिफरेंट एडवांटेजेस. कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? NSE सिस्टम ऑफर्स अ नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी इन सिक्योरिटीज. तो पूरे के पूरे नेशन में इस तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है. इट प्रोवाइड अ फेयर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट. यू कैन रिलाई ऑन दिस सिस्टम. वाई? बिकॉज सब कुछ एकदम क्लियर है. Even they use the latest electronic trading system. Cost involved in the issue are far less than in the normal IPO. तो normal IPO से भी कम है, because manually जहाँ पर लोग इतने connected नहीं होते उसकी cost कम आती है, तो cost कम हो गई. The system reduces the time taken also. पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगता. एंड IPO मार्केट का बेटा एक टाइम होता है जिस टाइम पे आप इश्यूज को परचेज कर सकते हैं, जो पब्लिकली भी आते हैं, कई बार प्रेफरेंशियल आते हैं. सो टाइमिंग्स क्या है? 10 to 5 PM. ये आपको जानना इज इम्पॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इज लाइक मैंने आपको बताया जहाँ पर कंपनी अपने सारे इंस्ट्रक्शंस देती है. लार्ज नंबर ऑफ न्यू कंपनीज जो हैं पब्लिक इश्यूज में फ्लोट करती हैं, बहुत सारे कंपनीज एवरी टाइम. उन सारी कंपनीज वो जेन्युइन हैं या फिर वो कहीं किसी को एक्सप्लॉइट ना कर दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एज अ इन्वेस्टर कि मैं उस कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक कर लूँ कि वो एक्चुअल में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि उसका इशू का साइज़ क्या है, करंटली स्टेटस क्या है, कंपनी के पास कितना कैपिटल है, कितना करंट है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, विच प्रोजेक्ट्स कंपनी लाइक फ्यूचर में करने वाला है, फाइनेंस के कौन कौन से मीन्स हैं. यानी कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल सकता है? प्रोस्पेक्टस में. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर जो अपना मनी को इन्वेस्ट करने वाला है. तो मैं सब कंपनी को जानूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो प्रोस्पेक्टस से हम किसी कंपनी के बारे में जान जाएंगे. देन व्हाट डज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन? ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स prospectus in a case of public issue, offer for sale, and letter of offer in a case of right issue, which is filed with the registrar of companies and stock exchanges. An offer document covers all the relevant information to help an investor to make investment decisions. So offer document क्या है? Prospectus. ठीक है, पब्लिक इशू में जहाँ पर हम लोग जनरली
सबके लिए ओपन कर देते हैं इश्यूज, तो उसके लिए हो गया क्या, प्रोस्पेक्टस। तो उस प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोल देंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सेल के लिए है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर ऑफ ऑफर, तो इन केस ऑफ राइट्स इशू, हमने पढ़े थे ना राइट्स इश्यूज, जिनमें सिर्फ कुछ कंपनीज को या कुछ कम्युनिटीज को मिलता है कि आप ही सिर्फ इन इश्यूज को परचेज कर सकते हैं, ये किसके लिए होगा, उसको बोलेंगे लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, तो इनकी हेल्प से ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज, इनकी हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जस्ट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो सेबी की हेल्प से 30 डेज के अंदर अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाती है। सेबी स्पेसिफाई करता है कोई चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं। तो अगर आप पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राइट इश्यूज, so it is connected with the letter of offer. So this is enough for today's class. We'll cover our next topic in next session now. Thank you.